गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो नमोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते सर्वभावान्तरचिते सर्वभावान्तरचिते। अथा दो सौ सैंतीस से लेकर 241 पाँच गाथाओं में आचार्य कुंद भगवंत ने प्रारंभ में ही ब्रह्म तत्व के स्वरूप का विचार किया और वास्तविक बंध का कारण समझाया। इस सही मायने में बंध का कारण क्या है दृष्टांत देकर समझाया। टीका प्रारंभ करते हैं। जैसे इस जगत में वास्तव में कोई पुरुष स्नेह है तेल आदि चिकने पदार्थ से मर्दन युक्त हुआ, स्वभावतः ही बहुत सी धूलिमय भूमि में रहा हुआ, शस्त्रों के व्यायाम रूप कर्म क्रिया को करता हुआ, अनेक प्रकार के कर्मों के द्वारा सचित तथा अचित वस्तु का घात करता हुआ उस भूमि की धूलि से बद्ध होता है, लिप्त होता है। यहाँ विचार करो कि इनमें से उस पुरुष को बंध का कारण कौन है। तत्व का चिंतन करें, वस्तु स्वरूप से विचार करें कि उस व्यक्ति को बंध का कारण कौन है। धूलिबंध क्या कहा कि कोई व्यक्ति अपने शरीर पर चिकनाहट लगाकर तेल मर्दन करके स्वभावतः ही धूलि से भरी जगह में, है ना, अब वो धूल भरी जगह में गया है और वहाँ शस्त्र से व्यायाम भी करता है, सचित अचित वस्तुओं का घात भी करता है। अब हमें ये विचार करना है कि वस्तुतया धूल चिपकने का मूल कारण क्या है। तो सामान्य मनुष्य भी ये बात कह सकता है कि भाई धूल चिपकने का कारण अगर कोई है तो वो शरीर पे चिकनाहट का जो मर्दन किया है, मालिश की है, वही वास्तविकता में धूली चिपकने का कारण है। अब यहाँ तर्क देते हैं कि पहले जो स्वभाव से बहुत सी धूली से भरी हुई भूमि है वह धूलिबंध का कारण नहीं है। क्या कह रहे हैं? जो धूल भरी हुई जगह है ना, जिसको हम सिद्धांत में कहेंगे कि लोकालोक में ठसाठस कार्बन वर्गणा भरी हुई है, वह कर्म वर्गणा बंध का
कारण नहीं है, जैसे वो धूली चिपकने का कारण नहीं है, धूल भरा क्षेत्र चिपकने का कारण नहीं है। क्या? क्योंकि यदि ऐसा हो तो जिन्होंने तेलादि का मर्दन नहीं किया है, ऐसे उन भूमि में रहे हुए पुरुष को भी धूली बंध का प्रसंग आ जाएगा। क्या? अगर धूली को बंध का कारण माने मुख्य रूप से, तो जिन्होंने अपने शरीर पे चिकनाहट नहीं लगाई है, फिर उनको भी धूल चिपकना चाहिए। एक कारण समझ में आया। ऐसे ही सिद्ध भगवान कहाँ रह रहे हैं? कि लोक में ही रह रहे हैं, जहाँ अपन तो कई बार ये चर्चा सुनी विद्वानों के द्वारा, विचार में भी आती है कि सिद्धालय में जहाँ सिद्ध भगवान विराजमान हैं, वहीं कार्बण वर्णना भी है। कई बार निगोदीय जीव, क्योंकि निगोदीय जीव है तो कार्बण वर्णना तो होगी ही, है ना, उस अष्टम वसुधा पे है। लेकिन उनके साथ कार्बण वर्गना नहीं है। किनके साथ नहीं है? सिद्ध भगवान की जो आत्मा है, चाहे वो आदिनाथ भगवान की हो, चाहे महावीर भगवान की हो, चाहे वासुदेव भगवान की हो, चाहे पूर्व में अनंत तीर्थंकर हो गए, विदेश क्षेत्र के हो गए, सामान्य केवली हो गए, जितने भी भगवान बने हैं उनके आत्म प्रदेशों में कहीं भी कार्बण वर्गना नहीं है। लेकिन उस लोक स्थान में कार्बण वर्गना है। कहाँ है? अगर कार्बण वर्गना कर्मबंध का कारण बने तो फिर सिद्धों को भी कर्म वर्गना बंधना चाहिए। धूल में रहना अगर धूल चिपकने का कारण हो, तो जिन व्यक्तियों ने अपने शरीर पे चिकनाहट नहीं लगाई है उन्हें भी चिपकना चाहिए। तो एक कारण तो ये समझ में आ गया कि धूली बंध का कारण नहीं है, कार्बण वर्गना बंध का कारण नहीं है। पहला पॉइंट तो ये समझ में आया। नहीं बंध तत्व के अंतर्गत हम विचार कर रहे हैं तो कहते ये बंध का कारण नहीं है। यहाँ कितनी कार्बण वर्गना है? अभी अपन प्रैक्टिकल में अपन लेके चले तो भैया देखो, कोई भी जगह ऐसी नहीं है लोकाकाश की कि जहाँ कार्बन वर्गना ठस भरी है। इतनी सूक्ष्म, सबसे सूक्ष्म शरीर कार्बन और कार्बन शरीर है ना। उदारिक के बाद वैक्रिक, फिर तेजस, फिर फिर कार्बन, आहारक, कार्बन और तेजस, ये 5 शरीरों में जो बहुत सूक्ष्म प्रकार के होते हैं। यद्यपि है वो सब पुद्गल की पर्याय, पुद्गल के का कण है, लेकिन इंद्रिया माइक्रोस्कोप पकड़ ले ऐसा नहीं है। उसे अगर कोई जान सकता है, कार्बन शरीर की जानने की क्षमता अगर किसी के अंदर है तो वो मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान के अंदर है, दूसरा कोई ज्ञान का विषय पकड़ पाता नहीं है। अनुमान लगाया जा सकता है, समझ की जा सकती है। तो कहते हैं यहाँ ऐसी कार्बन वर्गना भरी पड़ी है, आप और हम बैठे हैं। अब हम जैसे जैसे चिकनाहट कर रहे हैं वैसे वैसे कर्म आकर चिपक रहे हैं। कहाँ चिपक रहे हैं? और नहीं कर रहे हैं तो क्यों? क्यों प्रश्न? जिस तरीके के कर रहे हैं उस तरीके का छोटा चिकनाहट, छोटा सामान्य चिकनाहट लगी तो सामान्य बंधेगा, ज़्यादा लगी है तो ज़्यादा बंधेगा। मतलब पहला कारण पकड़ में आया कि कर्मबंध का कारण नहीं है। कर्मबंध का कारण तो शरीर पे, जैसे धूली चिपकने का कारण तो जैसे शरीर पे चिकनाहट है, ऐसे ही कर्मबंध का कारण तो राग, द्वेष और मोह है। अभी चर्चा जो चलेगी आएगी इसकी, जब यहाँ प्रकरण मुख्य पने से
इसलिए निर्वाणी की बात को अपनी जितनी चर्चा चल रही है, चाहे वो संवर अधिकार की चली हो, चाहे निर्जरा अधिकार की चली हो, चाहे आश्रव अधिकार की चली हो, चाहे पुण्य पाप अधिकार की चली हो, चाहे कर्ता कर्म अधिकार की चली हो, चाहे जीवाजीव, ये समय सार ग्रंथ की ये विशेषता है कि दृष्टि प्रधान ग्रंथ है। जितनी चर्चा है मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी की मुख्यता से ही है। काय की मुख्यता से? पूरा अपन हर गाथा को पढ़ा है, अभी इसका एंड किया था, जब भी पढ़ा था कि मूल बंध का कारण जो है वो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी। प्रश्न भी किया था कि जब फिर सम्यक दृष्टि को बंद नहीं होना चाहिए, निर्जरा ही कही गई है, तो कहने नहीं भाई, सम्यक दृष्टि के भी जितना जितना राग है उतना उतना बंधन तो उसके भी है, परंतु राग में एकत्व आदि न होने से मिथ्यात्व संबंधी बंधन उनको नहीं है। ऐसे संवर भी हुआ तो कितना हुआ बोलो? सम्यक दृष्टि संवर की शुरुआत चौथे गुण स्थान में होती है। भेद ज्ञान से संवर, भेद विज्ञान के बिना शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं, अनुभूति नहीं। शुद्धात्मा अनुभूति बिना संवर तत्व की उपलब्धि नहीं। तो संवर कौन सा संवर? क्या संपूर्ण संवर हो जाता है क्या? नहीं। जब 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ रहता है, वहाँ बुद्धिपूर्वक जब कर्म का बंधन वहाँ भी होता है, वहाँ भी आश्रय होता है, तो फिर यहाँ संपूर्ण संवर कैसे होगा? लेकिन मिथ्यात्व संबंधी संवर कैसा होता है? पूरा होता है। मिथ्यात्व का आश्रय कोई भी ज्ञानियों को बनता नहीं है, इसलिए कहते हैं कि यहाँ संवर है। बात ही समझ में नहीं? तो यहाँ भी मोटे तौर पर काय की चर्चा चल रही। जब मोह राग देश कहा तो मोह यानी मिथ्यात्व, राग देश यानी अनंतानुबंधी कषाय। क्या मोह यानी क्या? मिथ्यात्व, दर्शन मोह जिसको कहते हैं दर्शन मोह। और दर्शन मोह के साथ चलने वाली जो प्रवृत्ति है अनादिकालीन, उसका नाम है अनंतानुबंधी कषाय। कि भाई ये इसकी चिकनाहट लगी हुई है, कारण वर्गणा तो ठसाठस भरी पड़ी। कल अपन ने क्या दृष्टांत दे के समझाया था? बहुत विवेक और विचार की बात है, चिंतन की बात है कि एकेंद्रीय पर्याय के अंदर क्या हिंसा करता है, क्या झूठ बोलता है, क्या चोरी करता है, क्या कुशील सेवन कर रहा है, क्या परिग्रह संचय कर रहा है? लेकिन राग में एकत्वपना, देह में एकत्वपना, ये भाव बने हुए हैं, इसलिए मिथ्यात्व का बंधन तो वहां भी निरंतर हो रहा है। इसलिए कल क्या कहा था? इस पाप को क्या कहा था? ये अखंड पाप है। कौन सा पाप है? जैसे शरीर होता है ना, शरीर, इस शरीर में स्पर्श इंद्री एक अखंड इंद्री है। कौन सी? और बाकी की इंद्रियां खंड खंड है। मन के बिना जीव है संसारी, किसके बिना? असंगी जीव में मन नहीं है। 4 इंद्रिय जीव में कर्ण नहीं है। 3 इंद्रिय जीव में चक्षु नहीं है। 2 इंद्रिय जीव के अंदर जो है रसना है, तो घ्राण नहीं है। और 1 इंद्रिय जीव के अंदर रसना भी नहीं है, पर अब स्पर्श के बिना कोई भी नहीं है। कौन सा सब बताओ जीव ऐसा है कि जिसमें स्पर्शन इंद्रिय न हो? निगोदिया में भी यद्यपि एक शरीर के आश्रय अनंत जीव हैं, लेकिन सब स्पर्शित तो इंद्रिय उन्हें भी है। बात ही समझ में? ये अखंड, ये बाकी इंद्रियां खंड खंड है।
प्राप्त होती है, छूट जाती है, लेकिन स्पर्शन इंद्री कैसी है? अखंड है। और अगर स्पर्शन इंद्री को जीता तो सब इंद्रियों को जीत लिया। इतना यहां कह रहे हैं कि ये मिथ्यात्व ऐसा अखंड पाप है। कई जीव के अंदर परिग्रह से रहित हो सकते हैं, कई जीव कुशील से रहित हो सकते हैं, कई जीव चोरी से रहित हो सकते हैं, कई जीव झूठ से रहित हो सकते हैं, कई जीव हिंसा से रहित हो सकते हैं, लेकिन मिथ्यात्व से रहित कौन संसारी जीव है? सम्यक दृष्टि ही हो सकता है। कौन हो सकता है? ये सम्यक दृष्टि ही जीव एक ऐसा होता है, जैसे स्पर्शन इंद्री को जीतने से सारी इंद्रियां जीती जाती है, ऐसे मिथ्यात्व को जीतने से संपूर्ण कछाई जीती जा सकती है। बात ही समझ में नहीं आई। इतना जबरदस्त अपराध है मिथ्यात्व, जो आप और हमारी निगाह में इसे कोई समझना नहीं चाहता है, कोई मानता ही नहीं है कि इतना बड़ा अपराध है। जिनवाणी माता हमें समझाती है कि भैया ये कितना बड़ा अपराध है, जिसको यहाँ भी बहुत खुला सा आचार्य करेंगे कि देखो भाई क्या है। इसलिए वो धूल भरा क्षेत्र धूली चिपकने का कारण नहीं है। कौन सा? कर्मण वर्गणा कर्मबंध का कारण नहीं है। अगर उसको धूली चिपकी है तो वो स्नग्धता से चिकनाहट के कारण चिपकी है, उसकी चिपकने का कारण धूल भरा क्षेत्र नहीं है। हमारे मोह राग देश हमें कर्मबंध के कारण बनते हैं, कर्म हमारे लिए कर्मबंध का कारण नहीं है। ज्ञानियों को भी अपन ऊपर पड़े कर्म का उदय आया, ज्ञानी में मोह राग देश नहीं था तो कर्मबंध का कारण नहीं बना है। आगे क्या हो गया? निकल गए, खीर गए। देखिए दूसरा कारण देखो, यदि ऐसा हो तो जिन्होंने तेल आदि का मर्दन नहीं किया, ऐसे भूमि में रहे पुरुष को भी धूलिबंध का प्रसंग आ जाएगा। शस्त्रों का व्यायाम रूप कर्म भी धूलिबंध का कारण नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा हो तो जिन्होंने तेल आदि का मर्दन नहीं किया है, उनके भी शस्त्र व्यायाम रूप क्रिया करने से धूलिबंध का प्रसंग आएगा। वैसे ही भाई शस्त्र का व्यायाम करना भी क्या है? धूलिबंध का कारण नहीं है, क्योंकि जिनने तेल का मर्दन नहीं किया है वो शस्त्र का व्यायाम भी करे, शस्त्र आदि भी चलाए, तो भी उन्हें धूलि चिपकती नहीं है। अनेक प्रकार के कर्ण भी धूलिबंध का कारण नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा हो तो जिन्होंने तेल आदि का मर्दन नहीं किया, उनके भी अनेक प्रकार के कारणों से धूलिबंध का प्रसंग आ जाए। अनेक कार्य करना भी, क्रिया करना भी धूलिबंध चिपकने का कारण नहीं है, क्योंकि ऐसा हो तो जो क्रिया करते हुए भी अगर चिकनाहट नहीं है तो फिर उन्हें भी धूलि चिपकने का कारण होना चाहिए। चौथा, सचित तथा अचित वस्तुओं का घात भी धूलिबंध का कारण नहीं है। जो शस्त्र व्यायाम कर रहा है उसमें कहीं लग जाए तो वो भी प्रमाद यद्यपि बंध का कारण कहा गया। कचा हमारे यहाँ एक दृष्टांत आता है प्रथमानुयोग में, जब रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी वनवास गमन कर रहे थे, वनवास गमन कर रहे थे, और गमन करते करते इधर रावण का भांजा शंबुक 12 साल से तपस्या कर रहा था, और तपस्या करते करते ऐसी झोपड़ी टाइप ऊपर ऐसा बन गया, ऐसा बन गया, और 12 साल की तपस्या में उसने चंद्रखास नाम की तलवार उसे प्रकट हुई कि जिसके हाथ में आ गई उसे कोई जीत सकता नहीं है। ऐसी उसकी विशेषता थी। इतना मेहनत करी किसने? 12 साल की वो। और घूमते घूमते
ये जब आए तो वहाँ उसकी सुगंधता फैल रही थी, और सुगंधता फैलते हुए जब लक्ष्मण जी उधर से निकले तो उन्होंने देखा कि ये तलवार लटक रही है, अच्छी चमक रही है। तो उन्होंने वो तलवार ली और उसको चला, उसकी धार चलाने के लिए देखा कि तलवार में कितनी धार है। तो उन्होंने यूं उठा के धीरे से यूं करा कि कैसे करा उसको, तो वो इतनी तेज थी कि उससे अंदर में बैठा हुआ शंभु की गर्दन कट गई। मारने का भाव था? नहीं था ना, मारने का भाव नहीं था, यद्यपि प्रमाद था। अभी अपन मोटे तौर पर बात करते हैं, और वो विद्या उसे सिद्ध हो गई। किसको सिद्ध हो गई? चंद्रखास तलवार की जो है। अब वो वर्तमान का, उसका पूर्व का पुण्य का उदय इतना, इसकी वर्तमान की मेहनत थी। किसकी मेहनत थी? शंभु की वर्तमान की मेहनत और उनका पूर्व कर्म का उदय। और ये वर्तमान की मेहनत करके 12 साल की तपस्या करके भी, अज्ञान पूर्वक तपस्या करके भी संक्लेश परिणाम से देह त्याग करके नरक का पात्र हो गए। ऐसे उन्हें कोई मोह राग देश से नहीं चलाई। किसने? लक्ष्मण जी ने कोई इस तरीके से नहीं चलाई। हाँ, ज्ञान की कमी तो अपन कह सकते हैं कि उन्हें सोचना था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि इसके अंदर कोई हो कि क्या हो, बना वो उतना तो ज्ञान था नहीं है। और वो पुण्य की उदय में उन्हें सिद्ध हो गई। तो यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा ही शरीर पे चिकनाट ना हो तो सचित अचित जीवों का घात भी हो, घात भी हो, पत्थर आदि का गिरना भी हो, तोड़ना भी हो, ताल तमल आदि का छेदन भेदन भी हो। तो ये कहते हैं कि वास्तविकता में वो भी धूली चिपकने का कारण नहीं है। दृष्टांत को बस उतना ही लेना जितना समझा रहे हो, बिना प्रयोजन या ये नहीं करना कि वह नहीं है तो हम भी, हमारे यहाँ तो अनर्थ दंड नाम का पाप भी लिया है। चाहे कौन सा पाप? अनर्थ दंड, निष्प्रयोजन कार्य करना, बैठे बैठे पत्ते तोड़ना, बैठे बैठे घास उखाड़ना, बैठे बैठे जमीन खोदना, ये सब अनर्थ दंड है, बिना प्रयोजन के पाप हैं। बिना प्रयोजन पानी ढोलना, जितना उपयोग हो उतना उससे अधिक पानी का प्रयोग करना, ये सब अनर्थ दंड पाप है। ये सब पाप दंड के कारण है या। लेकिन अभी अपन यह सिद्धांतिक चर्चा कर रहे हैं, मौलिक चर्चा कर रहे हैं। जिनवाणी में जितने भी दृष्टांत दिए जाते हैं वो मात्र किसी सिद्धांत की पुष्टि के लिए दिए जाते हैं, उसका अर्थ का अनर्थ करने के लिए नहीं दिए जाते। कि साहब जब ये देखो उनने, अरे भाई ये तो बताया, एक महत्ता बताई पुण्य की। कहाँ? लक्ष्मण जी के पुण्य की महत्ता बताई कि पूर्व में इतना पुण्य बांध के आए थे कि यहाँ बिना मेहनत किए भी उन्हें चंद्रखास प्रकट हो गया, उसकी उन्होंने आराधना नहीं की। जैसे राजा के घर में पुत्र का जन्म हो गया तो वर्तमान में क्या किया? कहीं तो इस प्रकार की भी प्रक्रिया बनती है, आज भी इतिहास में ऐसा हुआ। और पहले भी आज शास्त्र में लिखा कि बच्चा 8 साल का है और राजा शांत हो गए, उसे राजा बना दिया गया। हमारे राजीव गांधी का क्या हुआ? चलो बताओ। बनना चाहते थे प्रधानमंत्री, कहाँ थे? और इंदिरा गांधी के देह छूटते ही है, जिसको राजनीति का कोई शौक ही नहीं था, राजनीति करना ही नहीं चाहते थे, लेकिन ताबड़तोड़ में उन्हें क्या बना दिया? प्रधानमंत्री बना दिया। अब ये योग उनके ऐसे थे। जो संजय गांधी जो प्रधानमंत्री की भावना रख रहा था, वो तो प्रधानमंत्री बन नहीं पाए है, और वो प्रधानमंत्री बन गए। तो कहने के ये पुण्य का योग, कब किसका भाग्य कहाँ खुल जाए। तो ऐसा ये वहाँ तो प्रथमानुयोग में ये सिद्धि की कि देखो पुण्य का उदय जब जीव का आना है तो मेहनत 12 साल की किसने की, और फल आज भी होता है। कई जगह पर हम देखते हैं मकान किसके लिए बनाया और रहने कौन चला आता है।
मेहनत कौन करता है और मिल किने जाता है। ऐसे बहुत सारे प्रसंग पुण्य पाप के होते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि वो भी वास्तविकता में धूलिबंध का कारण नहीं है। तो वास्तविक कारण धूलिबंध का अगर कोई है तो एक ही समझ में आया कि शरीर पे जो तेल की चिकनाहट थी, जो तेल की बहुत मालिश की थी, मर्दन किया था, वह मर्दन ही धूली चिपकने का वास्तविक कारण है। यहाँ पर हमारे ज्ञान के अंदर बात धारणा में आके बैठ जानी चाहिए कि हमें जितना कर्म बंध रहा है वो सब हमारे मोह राग देश की चिकनाहट से बन रहा है। अगर मोह राग देश का परिणाम न हो तो कोई भी कर्म हमसे बन सकता नहीं है। पहले मिथ्या संबंधी, फिर आगे अविरत प्रमाद कषाय योग संबंधी। हम यहाँ बैठे हैं मंदिर में, भगवान के सामने बैठे और मिथ्या मान्यता लेके बैठे हैं, तो यहाँ भी कर्म वर्गणा चिपक रही है। और कोई घर में रह रहा और मिथ्या मान्यता नहीं है तो कर्म बंध वहाँ भी नहीं चिपक रहा। बात समझ में आई कि नहीं है? देखो अपन ने कई बार चर्चा की ना, आश्चर्य होता है। यही तो बात समझ में है कि भाई जो कुगुरु कुदेव कुधर्म की निकटता में मिथ्यात्व पोसते हैं वे तो पोसते ही हैं, पर जो सच्चे देव शास्त्र गुरु के सामने आकर भी मिथ्यात्व पोसते हैं, जो मिथ्यात्व छुड़ाने में निमित्त है वो उनके अभिप्राय से वही मिथ्यात्व में बंध में निमित्त बन जाते हैं। भगवान के कारण मिथ्यात्व नहीं हो रहा, उसकी मान्यता के कारण मिथ्यात्व है, उसके मोह से उसे मिथ्यात्व हो रहा है। प्रभु तो मिथ्यात्व छुड़ाने में निमित्त है, लेकिन क्या करें, जीव के अंदर की मान्यता बैठा है, यही इधर उधर के विचार कर रहा, द्वेष कर रहा, दुर्भावना भा रहा है। प्रभु मुझे ये मिल जाए, प्रभु मुझे ये मिल जाए, आप ये मिल जाएंगे तो मैं आपको सच्चा जानूं। कई लोग ऐसा शर्त कहेंगे मैं आपको सच्चा तब जानूंगा जब मेरी इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। मेरे अगर तकलीफ दूर हो गई तो आप सच्चे हैं, और मेरी तकलीफ दूर नहीं हुई तो आप सच्चे नहीं हैं। अब बोलो, अब भगवान के सामने भी ये कंडीशन रख दी उसने। क्या कंडीशन रख दी? मेरी तकलीफ दूर हुई तो आप सच्चे हैं, और मेरी तकलीफ दूर ना हुई तो आप सच्चे नहीं हैं। हे भगवान, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, मैंने आज तक आपसे कोई इच्छा की पूर्ति नहीं, लेकिन आज मैं आपसे पहली बार मांग रहा हूँ। अगर ये मेरी पूर्ति हुई तो मैं जानूंगा कि आप सच्चे हैं, नहीं तो आप सच्चे। अरे भाई तू क्या कर रहा है? बोला आत्मा ढेरा है जगत का अनंत काल से। देखो है अब वो मिथ्यात्व की मान्यता, देह में एकत्व, राग में एकत्व बुद्धि अनादि से जो हमारी चल रही है, ये इतनी जबरदस्त चिकनाहट है, इतनी जबरदस्त चिकनाहट है, ये इसमें धूल चिपके बिना, बहुत धूली भरा क्षेत्र हो, हवा चल रही हो, चिकनाहट है तो चिपकेगी ही, और कम धूली भरा क्षेत्र भी हो और तेल की चिकनाहट ज़्यादा है तो भी चिपके बिना रहेगी नहीं, तो भी चिपकेगी। बात समझ में आई कि नहीं? हमें अच्छी जगह है, चले गए, लेकिन चिकनाहट है। क्यों? हमने तेल वेल अच्छा लगा लिया, मुंह पे क्रीम लगा लिया, ये लगा लिया, चिकनाहट लगा लिया, और घर से बाहर नहीं निकले, और शाम को यूं करें तो भी वो क्यों? हम तो निकले ही नहीं, घर से तो बाहर ही नहीं गए ना, ये कैसे आ गए? अरे भाई ये चिकनाहट जो है ना, इसका काम क्या है? खींचना। वो इतने सूक्ष्म है ना कि आंखों से नहीं दिख रहे, लेकिन वो सहज रूप से चिपके बिना रहेंगे, बिल्कुल चिपकेंगी। वो चिकने बिना, चिकनाहट हुए चिपके बिना रहेंगे नहीं। मोह राग देश मिथ्यात्व का परिणाम राग में गया,
ज्ञान में और राग में जो एकत्व बुद्धि का जो परिणाम है, ये अनंतानुबंधी सहित कर्म बंध का कारण है। तो क्या कहते हैं, उन्हें भी सचित तथा अचित वस्तु का घात करने से धूलिबंध का प्रसंग आ जाएगा। इस न्याय के बल से यह फलित सिद्ध हुआ कि उस पुरुष में तेल आदि का मर्दन करना बंध का कारण है। वो मूल बंध का कारण है। ये तर्क से बात समझ में आई कि वो वास्तविक उसको धूलि चिपकने का कारण अगर कोई है तो वह चिकनाहट तेल आदि का मर्दन जो किया है वही धूलि चिपकने का कारण है। इस प्रकार मिथ्या दृष्टि अपने में राग आदि करता हुआ स्वभाव ही से जो बहुत से कर्मयोग पुद्गलों से भरा हुआ है, ऐसे लोक में काय वचन मन का कर्म क्रिया करता हुआ अनेक प्रकार के कर्णों के द्वारा सचित तथा अचित वस्तु का घात करता हुआ कर्म रूप रस से बनता है। यहाँ विचार करें कि इनमें से उस पुरुष के बंध का कारण कौन है। हमारे लिए कर्म बंध का कारण कौन है कि अपने में राग आदि को करता हुआ का मतलब राग और ज्ञान की एकता मानता हुआ। अपन ने ऊपर में ये बार बार चर्चा की है कि जहाँ एकत्व कहा, स्वामित्व कहा, कर्तृत्व कहा, भोक्तत्व कहा, वहाँ ये चारों ही परिणाम साथ चलते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि कर्तृत्व मिट गया और एकत्व बना हुआ है, और एकत्व मिट गया और कर्तृत्व बना हुआ है कि नहीं, ये जाएंगे तो चारों ही जाएंगे और रहेंगे तो चारों ही रहेंगे। हाँ बिल्कुल, ऐसा नहीं हुआ कि नहीं साहब ये चला गया तो ये है, ये चला गया तो ये है, कि नहीं भाई। राग में एकता बुद्धि और राग का स्वामी बना, जहाँ स्वामी बना वहाँ राग का करता हुआ, जहाँ करता हुआ तो वेदक काय का हुआ कि उसी का हुआ। शरीर में हमारा एकत्व है तो हम शरीर के स्वामी बनते हैं, शरीर के स्वामी बनते हैं तो शरीर की क्रिया के कर्ता बने हुए हैं, कर्ता बने हुए तो शरीर की इंद्रियों के भोक्ता बने हुए हैं। ये अनादिकाल की मिथ्या भ्रांति हमारी चल रही है, प्रवृत्तियाँ चल रही है इस प्रकार की। हाँ, दुख की खान, ये दुख की खान है। राग यानी दुख है ना। तो वो बार बार अपन ख्याल कराते हैं, जहाँ राग कहा हुआ संपूर्ण कषाय, जहाँ क्रोध कहा हुआ संपूर्ण कषाय, जहाँ मिथ्यात्व कहा उसके साथ चलने वाली संपूर्ण कषाय, मोह का यानी, क्योंकि मोह गए बिना राग देश नहीं जाते। ऐसा कोई जीव नहीं है कि दर्शन मोह तो जिसका गया नहीं और चारित्र मोह नष्ट हो गया। चारित्र मोह नष्ट हो जाए तो क्या हो जाए, केवल ज्ञान हो जाए। चारित्र मोह नष्ट हुआ कि क्या हुआ कि नहीं, दर्शन मोह तो है पर चारित्र मोह नष्ट हो गया कि भाई ये कैसे संभव है, ये है। दर्शन मोह गए बिना एक देश चारित्र भी प्रकट नहीं होता, सकल चारित्र भी प्रकट नहीं होता, तो यथाख्यात चारित्र कैसे प्रकट हो जाए। लेकिन अज्ञानियों की कल्पना ऐसी है, क्या करे बेचारे। वो तो कहते कि साहब चारित्र का कर लो तो अपना तो संसार कट जाएगा। अभी तुम्हें राग में एकता बुद्धि पड़ी हुई है। कुंद कुंद भगवान की इन गाथाओं में तो स्पष्टतया ये सिद्ध कर दिया कि जहाँ राग में एकतापना है वहाँ मिथ्यात्व पड़ा हुआ है। हो सकता है
ग्रहित न हो। क्या ये हो सकता है, क्या है, ग्रहित न हो, लेकिन अग्रहित तो पड़ा है। द्रव्यलिंगी की पर्याय के अंदर ग्रहित छूट जाता है, लेकिन वहाँ राग में तो एकत्वपना है ही, राग से ही मुक्ति मानता है, राग में ही रस लेता है, मंद कछाई के भाव में ही सुखत्व ढूंढता है, तो कहते वो भी मिथ्यात्व का परिणाम तो वहाँ भी है। ये हम भूलपूर्व में कर ही चुके हैं या। इसलिए मिथ्या दृष्टि अपने में रागादि करता हुआ स्वभाव से ही जो बहुत से कर्मयोग पुद्गल से भरा हुआ है, ऐसे लोक में काय वचन मन का कर्म क्रिया करता हुआ अनेक प्रकार के कर्णों के द्वारा सचित तथा अचित वस्तु का घात करता हुआ कर्म रूप रज से बनता है। यहाँ विचार करो कि इनमें से उस पुरुष के बंध का कारण कौन है। प्रथम स्वभाव से ही जो बहुत से कर्मयोग पुद्गल से भरा हुआ है, ऐसा लोक बंध का कारण नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा हो तो सिद्धों को भी जो कि लोक में रह रहे उन्हें भी बंध का प्रसंग आ जाएगा। इनको बंध का प्रसंग आ जाएगा, सिद्ध भगवान भी कहाँ है, लोक में ही है। लोक के अग्रभाग में सिद्ध भगवान है, पर हे लोक में ही ना। क्यों? कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत क्या है, एक छोर कहाँ का, कश्मीर का, दूसरा छोर कहाँ का है, कन्याकुमारी का, एक कश्मीर का, ये दोनों छोर हैं। लेकिन वो कहलाएंगे क्या, भारत ही कहलाएंगे। लोक का अग्रभाग भी लोक ही तो कहलाएगा ना, लोक का ऊपर का भाग भी क्या कहलाएगा, लोक ही तो कहलाएगा। ऐसा थोड़ी कहलाएगा कि वो अलोक हो गया, तो वो कहलाएगा क्या, लोक। अलोकाकाश के अंदर कार्बन वर्गणा नहीं है, भाई में अलोकाकाश के अंदर मात्र आकाश के अलावा कोई भी द्रव्य नहीं है, लेकिन लोकाकाश के अंदर 6 ही द्रव्य है। कितना है, तो ये कार्बन वर्गणा कहाँ है, ठोफाठक। अगर खाली कार्बन वर्गणा को ही कर्मबंध का कारण माना जाए, अगर धूली होने को ही चिपकने का कारण माना जाए, तो जिनने शरीर पे चिकनाहट ना लगी उन्हें भी बनना चाहिए। अगर कर्म ही कर्मबंध का कारण हो, तो सिद्ध भगवान को भी कर्म का बंधन होना चाहिए। ये पहला तर्क पेश किया गया है। इससे ये सिद्ध होता है कि भैया लोक कर्मबंध का कारण नहीं है। धूली जैसे चिपकने का कारण नहीं है, ऐसे ही कार्बन वर्गणा कर्मबंध का कारण नहीं। कार्बन वर्गणा कहाँ भरी, ये लोकाकाश, अब यहाँ भरी पड़ी है ढेर। ये जो इंद्रिया और हम जो देख रहे हैं ना, ये तो स्थूल पुद्गल की पर्याय को देख रही है। ये था पुद्गल के भेद किया ना, स्थूल 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 सूक्ष्म सूक्ष्म स्थूल है, फिर सूक्ष्म सूक्ष्म, एक सूक्ष्म और एक सूक्ष्म सूक्ष्म, ऐसे 6 प्रकार के जो पुद्गलों की प्रक्रिया समझाई गई है, उसकी भी सारी व्याख्या आगम के अंदर दर्शाई गई है। हमें तो स्थूल स्थूल दिख रहा है, जो बिल्कुल इंद्रियों से पकड़ में आ रहा है, कोई जो मुझे दिख रहा है वो आपको भी दिख रहा है, जो आपको दिख रहा है इनको भी दिख रहा है, जो इनको दिख रहा है वो उनको भी दिख रहा है। तो ये क्या हो गया, स्थूल स्थूल हो गया। ये स्थूल स्थूल चीज है। और भी कोई चीज सूक्ष्म है तो माइक्रोस्कोप से देख लेते हैं हम, वो स्थूल है। अरे बात सुन, तो कहते हैं ये बंध का कारण नहीं। कौन बंध का कारण नहीं, लोक बंध का कारण नहीं। लोक में बसी हुई ठसाठस कार्बन वर्गणा भी बंध का कारण नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हो तो फिर सिद्धों के भी कर्मबंध का प्रसंग आएगा। है दूसरा पॉइंट,
काय वचन मन का कर्म अर्थात काय वचन मन की क्रिया रूप योग भी बंध का कारण नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा हो तो यथाख्यात संयमियों के भी काय वचन मन की क्रिया होने से बंध का प्रसंग आ जाएगा। यथाख्यात संयमी अर्थात 11वें और 12वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज, जहाँ धर्म ध्यान में एकत्व वितर्क आदि जो शुक्ल ध्यान का जो पाया चलता है उसमें मन की क्रियाएं होती है, काय की होती है, तो कहते वो भी फिर काय का कारण बन जाएगा, कर्मबंध का कारण बन जाएगा। इसलिए मन वचन काय भी कर्मबंध के कारण नहीं है ना। जब हमें कहते हैं ना मन वचन काय की क्रिया बंध का कारण है, योग बंध का कारण है, तो उसके साथ मिथ्यात कषाय जुड़ती है तो वो बंध का कारण कहलाता है। क्या कहलाता है? अगर मिथ्यात कषाय नहीं है तो वो भी बंध का कारण नहीं। 10वें गुणस्थान में कषाय का परिणाम है, 11वें 12वें गुणस्थान में कषाय का परिणाम भी नहीं है। इसलिए 11वें गुणस्थान का नाम शांत मोह और 12वें गुणस्थान का नाम क्षीण मोह, और उसके बाद केवल ज्ञान की प्राप्ति होकर संयोग केवली जिन अरिहंत हो जाते हैं, अरिहंत बन गए और फिर आयु पूर्ण होने पर अयोग केवली जिन होते वे साधी अनंत काल के लिए सिद्ध बन जाते हैं। तो ये भी मन वचन काय की क्रिया भी बंध का कारण नहीं है। किसकी? हाँ, अब टोडरमल जी की भाषा में अगर अपन कहें ना, जहाँ उन्होंने ये बात कही कि प्रकृति और प्रदेश बंध तो योग से बनते हैं और स्थिति और अनुभाव बंध कषाय से बनते हैं। क्या कहा? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भ्रमण सार के अंदर इसकी चर्चा आई, तो उन्होंने कहा कि प्रकृति और प्रदेश बंध का कारण कौन? योग। योग यानी मन वचन काय, और इसमें स्थिति और अनुभाव काय से बनती कषाय। जैसे हम यहाँ बैठे हैं और हमारा मन विदेह क्षेत्र चला गया, त्रिलोक के अकृत्रिम चैत्यालय में चला गया। कितना चला गया? तो कषाय मंद है कि तीव्र है? कषाय तो है मन, और उपयोग कितना? मन कहाँ गया? त्रिलोक के कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालय में, विदेह क्षेत्र में इतनी दूर गया। इतनी दूर जाने पर मन इतनी दूर गया और कषाय कम है तो कर्मबंध थोड़ा, और यहाँ पास में ही कोई व्यक्ति बैठा और मैं यहाँ बैठा हूँ और मुझे उस पे अंदर का अंदर गुस्सा आ रहा है, ये कब यहाँ से उठ के जाएगा, कब ऐसा करेगा, तो मन तो मेरा गया खाली सी इतनी दूर, और कषाय का लेवल है तो कर्मबंध कितना होगा कि ढेर हो जाएगा। और जिनके मन का उपयोग विकराल भाव से गया, न राग से गया न द्वेष से गया, तो फिर उनके क्या होगा कि कर्म का बंधन ही नहीं होगा। इसलिए यथाख्यात चारित्र्यों को भी बंधन का प्रसंग आ जाएगा अगर मन वचन काय की क्रिया होने से ही बंध हो। अरिहंत भगवान का जब विहार होता है कितनी देर में, अभी यहाँ दूसरे क्षण में, एक दो समय में, अब वो हमारे उनकी इतनी तेज प्रवृत्ति होती है, कुछ चमत्कार नहीं होता कि यहाँ से एकदम वहाँ पहुँच गए हैं। वो चाल उनकी, मतलब उनकी जो प्रवृत्ति है वो तो वो सहज होता है, कोई बुद्धिपूर्वक तो करते नहीं है, उनके योग में ही है। अभी जो था विप्लाचल पर्वत पर था, और कुछ समय बाद मालूम पड़ा तो कहाँ उज्जैनी नगरी में भगवान का समोसरण आ गया।
तो कोई पैर पैदल तो चलेंगे नहीं, वो उनकी व्यवस्था है, जाके आ गए, जा चल गए, तो क्रियाएं हुई है। लेकिन कषाय का न होने से वो भी बंधन का कारण नहीं बनता। कर्म बंध का कारण अगर कोई बनता है तो वो क्या है? कषाय है। इसलिए दूसरे पॉइंट में ये बात कही, क्योंकि यदि ऐसे तो यथाख्यात संयम के भी काय वचन मन की क्रिया होने से बंध का प्रसंग आ जाएगा। अनेक प्रकार के कारण भी बंध का कारण नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा हो तो केवल ज्ञानियों को भी उन कर्णों से बंध का प्रसंग आ जाएगा। कर्ण यानी इंद्रिया, इंद्रिया भी बंध का कारण नहीं है। अगर इंद्रिया बंध का कारण हो तो अरिहंत दशा में पांचों इंद्रिया है, मन भी है, क्या है? बात समझ में आएगी? हमारा जिन अरिहंत प्रतिमा है वो कैसी है? मनुष्याकार रूप में विराजमान है ना। अरिहंत जितने भी बनते हैं वो मनुष्य योनि से ही बनते हैं, दूसरी कोई योनि है ही नहीं है। और सर्वांग सुंदर, समचतुर सहनान, व्रज वृषभ नारद सहनन और समचतुर संस्थान, ये सारी चीजें उनके अंदर होती है तो अरिहंत बनते हैं। तो अगर वो हो तो फिर उन्हें भी कर्मबंध का कारण बनना चाहिए। देखो किस प्रसंग में अपन चर्चा कर रहे हैं, ये बहुत ये मार्मिक अधिकार है कि हमें ये बात निरंतर ख्याल में रहना चाहिए कि दुनिया देखे या न देखे, दुनिया समझे या न समझे, मेरा जो मिथ्यात्व का भाव है वह मेरे को निरंतर बंधा रहा है। चाहे मैं मंदिर में बैठूं, चाहे मैं अन्य जगह जाऊं, अगर ये परिणाम मेरे हैं तो मुझे कर्मबंध हो ही रहा है। हम सोचते हैं कि नहीं साहब मंदिर में आ गए, अरे जो मंदिर में कहते हैं ना, मंदिर में प्रवेश करने से पाप छूट गया, वो क्रिया का पाप छूटा है। कौन सा पाप छूटा है? बात समझ में आई कि नहीं? कि भाई मंदिर में आने से कौन सा पाप, कि हम यहाँ गाली गलौज नहीं करेंगे, यहाँ मारेंगे ताड़ेंगे नहीं, किसी जीव को ये नहीं करेंगे, ये पाप। लेकिन मानसिक तौर का अपराध तो कब मिटेगा? कि जब हमें तत्व समझ में आएगा, भेद ज्ञान समझ में आएगा। नहीं तो कई लोग ऐसे भी आप और हम देख सकते हैं कि कोई मंदिर में आया ना, उसकी पसंद का नहीं है तो मुंह मरोड़ लेते हैं। क्या मतलब क्या होता है? उन्हें आना अच्छा नहीं लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि तेरे अंदर का जो परिणाम है वह तो आश्रव ही है, और बाहर की क्रिया की पवित्रता के साथ साथ मन की भी पवित्रता हो जाए तो सोने में क्या हो जाता है? सुहागा हो जाता है। तब कहते हैं कि इसे कर्म का बंधन नहीं है। हमारे यहाँ तो कितने दृष्टांत दिए गए हैं कि अगर भैया मोह राग देश का परिणाम रख के जंगल भी चला जाए तो भी संसार ही बढ़ाता है, और अगर घर में रहकर भी मोह राग देश का नाश हो जाए, मिथ्यात्व अनंत अनुबंधी चली जाए तो भी मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है। जो रत्नकंठ साहब का आचार्य में लिखा कि मोही मुनि से निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ है। क्यों कहा है? क्योंकि वहां सम्यक्त की आराधना है, और मोह जहां है वहां सम्यक्त की विराधना है। कबीरदास ने लिखा कि प्रेम भाविक चाहिए, भेष अनेक बताए, चाहे घर में वास करे, चाहे वन को जाए। कि तू चाहे वन में चला जाए या घर में वास करे, तेरे अंदर आत्मा के प्रति प्रेम होना चाहिए। तू भेष कैसे भी धारण कर ले, कैसे है? हम सोचते हैं कि नहीं साहब, कई जगह चरणानुयोग में निमित्त की मुख्यता से कथन किया जाता है, वहाँ प्रसंगों को छुड़ाया जाता है, लेकिन प्रसंग छोड़कर भी भावना बनी रहे तो बंधन कितना बनेगा? ऐसा ही बनेगा। बात समझ में आए? और प्रसंगों में रहकर भी भावना पवित्र कर ले तो
अबंध होगा, क्योंकि बंध का कारण मोह है, अज्ञान है, संयोग बंध का कारण नहीं है। गुरुदेव श्री ने इस पे बहुत कई प्रकार की बात दृष्टांत दे के समझाई है कि भैया, इसलिए कहा कि संयोग नहीं छोड़ना, संयोगी भावना छोड़नी। जहाँ संयोगी भावना छूटेगी, संयोग सहजता से छूट जाएगा। क्या अपन कई लोगों को कहते हैं ना, रात्रि में नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं करना, वो अपने सामने के हाँ बिल्कुल नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं, और फिर भी खाते हैं। क्यों खाते हैं? कि उन्हें जिन धर्म से प्रेम नहीं है। और जिन्हें जिन धर्म से प्रेम हो जाए तो फिर क्या होगा बताओ? जिन्हें जिन धर्म से प्रेम हो जाए तो फिर क्या होगा? कि जहाँ जैन धर्म से प्रेम हुआ, कि उसकी वाणी से प्रेम हो गया, उसके सिद्धांत से प्रेम हो गया, और प्रेम नहीं है तो चल रही है प्रक्रिया। इस प्रकार की चर्चाएं की और भी प्रकरण चलेगा। गंभीर बात है, सरलता से समझना, छल ग्रहण नहीं करना है। जितनी भी बात यहाँ समझाई जा रही है वो विचार करके स्वीकार करना। नहीं तो कल से हम कहें कि साहब आपने तो इतना अच्छा परिणाम से ही बंद हो, तो चाहे क्रिया हमारी चाहे जैसी हो, कि ऐसा यहाँ नहीं कहा है, यहाँ अपेक्षा से ही बात समझाई है और तर्क दे के बात समझाई है। मैंने कल कहा था कि जैन धर्म के जितने भी वाक्य हैं वो अकाट्य वाक्य हैं। जैन धर्म के जितने सिद्धांत हैं वो अकाट्य है। अगर कट जाए तो जैन धर्म रह नहीं सकता, टिक नहीं सकता है। निर्बाधित सिद्धांत हैं जो किसी भी प्रकार से बात, जैसे सोना जो है ना वो 16 ताव चढ़कर कैसा हो जाता है कि प्योर हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। अब तुम कहीं भी ले जाओ वो रहेगा कैसा? अगर उसमें थोड़ा सा भी खार है तो 16 ताव चढ़ा नहीं है। बात समझ? कोई के नहीं जाओ, हम नहीं मानते, ये आपका 1 टन कम बैठ रहा है कि नहीं। 1 टन अगर कम बैठ रहा है तो ये 16 ताव चढ़ा हुआ नहीं है। 16 ताव चढ़े का मतलब ही ये होता है कि अब इसमें अशुद्धता बिल्कुल भी नहीं रही है। ऐसे जिन सिद्धांत जितने भी हैं वे अकाट्य हैं, कटते हैं ही नहीं। अगर कट जाए तो समझना वे जिन सिद्धांत है नहीं, वे जिन सिद्धांत नहीं है। ऐसी अद्भुत बात जनवाणी माता आप और हमें समझाती है। आप और हम सभी जी निरंतर पंच परमेष्टि की आराधना में रहते हुए अपने शुद्धात्म तत्व को अनुभव करें, यही मंगल भाव। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप। निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार। रावणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमु सदा देतु।